Hello friends, here Pradeep Dubey, your financial advisor, and you are watching जागो इंडिया जागो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस मार्केट के सिनेरियो में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कंडीशन है, सभी स्टॉक्स डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और किस में ना करें, ये आपका डाउट हमेशा रहता है। तो हाउ टू चेक विच स्टॉक इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पे जो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, और इसे कैसे निकाला जाता है, और व्हाई शुड यू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। ऐसे टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्टॉक मार्केट का बेसिक है। और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो यही करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर डिस्काउंट प्राइस में शेयर को परचेस करते हैं या बाय करते हैं, और हम उसे इंट्रिंसिक वैल्यू को बिना जाने हुए शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमें लॉस देखना पड़ता है और हम लोग शेयर मार्केट से विड्रॉ या रिडीम कर लेते हैं खुद को। सो आई कवर टू मेन टॉपिक इन दिस वीडियो। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, एंड सेकेंड one is what is the intrinsic value formula. I would like to discuss about intrinsic value. Intrinsic value formula can help one to estimate fair value of a stock. But why to bother about intrinsic value? Why not simply buy stock at अवेलेबल मार्केट प्राइस? तो फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस पे जो ट्रेडिंग हो रहा है स्टॉक का, उस स्टॉक को हम उसी मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं परचेस करते, और क्यों हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक क्या है? क्योंकि स्टॉक प्रॉफिटेबल तभी होगा जब उसे आप बाय करेंगे बिलो ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा बनाया और उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। मतलब यह है कि स्टॉक को बाय करेंगे आज अगर, या फिर सेल करेंगे तो 100 रुपीज मुझे पर शेयर देना पड़ेगा, और आप इंट्रिंसिक वैल्यू चेक किए उसी स्टॉक का तो आपको पता चला 90 रुपीज है। कुछ महीने में उसी स्टॉक का मार्केट प्राइस डाउन हुआ और वो 80 रुपीज पर ट्रेडिंग होने लगा। एट दिस लेवल द स्टॉक इज सेड to be trading at a discount of 11.1% to its intrinsic value. जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 80 रुपीज का वेट करते हैं कि कब स्टॉक आए और कब मैं चेरी पिक करूं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज को ग्रैब किए बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 100 रुपीज पर 90 रुपीज वाले स्टॉक को परचेस कर लेंगे और मे बी लॉस भी ले सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, वो करेंट प्राइस होता है जिस पर हम सेल और बाय कर सकते हैं उस स्टॉक को। मार्केट प्राइस सभी इन्वेस्टर्स के लिए इक्वली होता है एट द सेम टाइम, पर इसी पर कोई प्रॉफिट बुक करता है तो कोई लॉस बुक करता है। जिस इन्वेस्टर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू पता होता है वो प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वो स्टॉक को तभी बाय करते हैं जब उन्हें इंट्रिंसिक वैल्यू पर डिस्काउंट के साथ प्राइस पर स्टॉक मिलता है। मार्केट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। जो गुड इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऑलवेज स्टॉक को बाय करते हैं बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। सच स्टॉक्स आर कॉल्ड अंडर वैल्यूड स्टॉक। जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो ट्रेडिंग हो रहे हैं, ऐसे स्टॉक को अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक? तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्राइस में जो टेंडेंसी है मूव अप होने का, वो ज्यादा और स्ट्रॉन्गर होता है ओवर वैल्यूड स्टॉक के तुलना में। देयर कैन बी 2 स्टेजेस ऑफ प्राइस मूविंग अप। अंडर वैल्यूड स्टॉक के 2 तरीके से या 2 स्टेज में उनका प्राइस जो है मूविंग अप होता है। फर्स्ट, लेवलिंग विद इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक का मार्केट
प्राइस जो है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो हो गया तो उस पे क्या होता है कि बायर्स जो है वो उसे जल्दी से खरीदना चाहते हैं और जो सेलर है उसे बेचते नहीं है क्योंकि वो लॉस पे है। तो इससे डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस जो है हाइक होता नजर आता है और ये हाइक आपको मूविंग अप तब तक नजर आएगा जब तक कि लेबलिंग विद इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो जाए। प्राइस मूविंग का जो दूसरा स्टेज है वो है मूव टूवर्ड्स ओवर वैल्यूएशन। आप देखेंगे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो लेबल होने के लिए सबसे पहले मूव अप होता है प्राइस में, उसके बाद जिस मोमेंटम से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं फॉरवर्ड होते हैं और इनका क्या होता है फिर कि ये जो बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू थे और देखा ये जाता है कि जो इनका मार्केट प्राइस था वो बिलो इट्स इंटेंसिव वैल्यू था और उसके बाद लेवल होता है और उसके बाद मूव फॉरवर्ड हो जाता है यानी कि बियॉन्ड द इंट्रेंसिव वैल्यू लेवल हो जाता है। दिस इज वेयर द स्टॉक स्टार्ट्स टू बिकम ओवर वैल्यूड। अब ओवर वैल्यूड होते ही आपको फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, आपको नेक्स्ट जो देखना है स्टॉक कौन सा अंडर वैल्यूड है फिर उसी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। फ्रेंड्स, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना एक लेबल है यानी कि ओनली ए पार्ट ऑफ सेलेक्टिंग गुड स्टॉक। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एनालाइजिंग पॉइंट है जो कि मैं एक के बाद एक वीडियो में लेके आता रहूंगा और फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 ऐसे फॉर्मूला बन गए हैं जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक मिनिमम ऑलमोस्ट बता देते हैं कि क्या होना चाहिए एक स्टॉक का। तो लेटेस्ट जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू EPS इंटू अंडर ब्रैकेट 8.5 प्लस 2G ब्रैकेट क्लोज इंटू 4.4 बाई Y। ये रहा आपका फॉर्मूला के थ्रू आप और एक्सेल पे भी डायरेक्टली दे सकते हैं और आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे ऐप्स जो कि बताते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए उस फंड का। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यू ऑल बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक प्लीज चेक इंट्रिंसिक वैल्यू, इज इट अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।